हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया जूनियर असिस्टेंट का पेपर। देखिए सीरीज़ जो है ये ए है और टाइम की अगर बात करें तो 80 मिनट्स हैं और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी कितने हैं 80 हैं। सेक्शंस इसमें थी 4। कौन कौन सी थी? एक थी इंग्लिश, दूसरा था इसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड कोड से रिलेटेड थी बाकी लास्ट वाली जो सेक्शन थी। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कौन सी जनरल अवेयरनेस को। अभी हम देखेंगे किसको? जनरल अवेयरनेस को। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश के सबसे पहले अगर आप देखेंगे 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है वो इन 3 सेक्शंस के हैं। ठीक है ना, मतलब 50 क्वेश्चन जो है वो इन 3 सेक्शन से। ठीक है, इंग्लिश जो थी वो यहाँ पर 30 मार्क्स की थी। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो को मतलब इस जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए, और इसमें एक चीज़ और भी थी, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं क्या। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है ना, चलिए यहाँ सबसे पहले इंग्लिश से शुरू होता है। ये रही हमारी जनरल अवेयरनेस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, डोंगफेंग 100 विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑफ विच कंट्री। डोंगफेंग 100 जो है, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, किस कंट्री की है ये? ईरान है, फ्रांस है, चाइना है या फिर रशिया है? तो डोंगफेंग 100 जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये किसकी है? ये चाइना की है। ठीक है ना, चाइना की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी होती है? देखिए ऐसी क्रूज मिसाइल जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से क्या हो, ज़्यादा हो, उस क्रूज मिसाइल को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर वॉज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इफ़ी 2024 हेल्ड ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग सर्विस। तो 2024 इफ़ी जो है ये कहाँ पर इसको हेल्ड करा गया है? हैदराबाद, गोवा, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली? कहाँ पर हुआ ये है गोवा में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वट इज़ द ओरिजिन ऑफ साबरमती रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो साबरमती रिवर का सीधा से ये है कि इसका ओरिजिन क्या है? महाबलेश्वर हिल्स है, बरवानी हिल्स है, अरवली हिल्स है या फिर महादेव हिल्स है? तो कहाँ है ये साबरमती रिवर की अगर ओरिजिन की बात करूँ तो यह है अरवली हिल्स में। ठीक है ना, कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर से। ठीक है, इसका आंसर जो हमारे पास है कौन सा? ये सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच पब्लिक ब्रॉडकास्टर रिसेंटली लॉन्च द OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। तो कौन सा पब्लिक ब्रॉडकास्टर जिसने लॉन्च करा है OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के नाम से? प्रसार भारती है, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन या फिर नन ऑफ द अबव? कौन से वो है प्रसार भारती। ठीक है ना, इसने एक वेव नाम की एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करी है जहाँ पर आप लाइव टीवी और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड सारे प्रोग्राम वगैरह यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे हमारे हिसाब से 4 है लेकिन 35 है यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड विद डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन विच कंट्री। इस माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इससे रिलेटेड उन्होंने क्या करा है, मतलब ये अवार्ड उनको मिला, उससे ऑनर करा गया इसको। ठीक है ना, किस कंट्री में? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, फ्रांस में, यूके या फिर रशिया में? तो प्राइम मिनिस्टर को ये ऑनर करा गया ये वाला अवार्ड कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ऑप्शन का क्या करेक्ट आंसर है। चलिए ऊपर चलते हैं अब हम यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ए जॉब्स डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल रिपोर्ट। एक रिपोर्ट है, ठीक है ना, विच वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लॉन्च करा है? ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की, वर्ल्ड बैंक की या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की? किसकी है ये है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? ऑप्शन सबके सामने है, 24 नवंबर है, 25 है, 26 या फिर 27? कौन सा है वो है 26 नवंबर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन हमारे पास, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन बल विवाह मुक्त भारत टू मेक इंडिया फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो किस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च करा? देखिए ये अब देखेंगे यहाँ पर चाइल्ड से रिलेटेड है, तो कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। तो यहीं से आप पता कर सकते हैं, इसमें गेस कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये। ठीक है, सी ऑप्शन का क्या करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट्स डज द निक्षय पोषण योजना प्राइमरी टारगेट। तो ये जो योजना है ये प्राइमरी किसको टारगेट कर रही है, किस टाइप के पेशेंट्स को टारगेट कर रही है ये निक्षय पोषण योजना? डायबिटिक पेशेंट्स को, टीबी पेशेंट्स को, कैंसर पेशेंट्स को या फिर कार्डियक पेशेंट्स को? किसको डायरेक्टली ये इसमें टारगेट कर रही है? वो कर रही है टीबी पेशेंट्स को।
ठीक है। और इसमें ये जो है ना, ये निक्षेप पोषण योजना, ये जो 2018 में इसको लॉन्च करा था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और आप देखेंगे यहाँ पर जो भी टीबी पेशेंट्स, टीबी वाले पेशेंट है ना, ठीक है, उनको क्या करा जाता है कि 500 पर मंथ उनको क्या कर इसमें दिया जाता है ये, ठीक है ना, 500 रुपये पर मंथ उनको दिया जाता है, ठीक है, उनकी फूड को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी 2024? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 की थीम क्या है? प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो। क्या है इसमें? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 जो है वो है प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड इसके थीम रही है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए which organization recently spotted the Greater Chennai Corporation to achieve sustainable waste management in the city? तो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है, स्पोर्ट करा है इस ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी? यूएनईपी है, वर्ल्ड बैंक है, यूएनडीपी है, या फिर आईएमएफ है? कौन सा है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने क्या करा है, ये सपोर्ट करा है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ फॉर्म्ड ए फ्री एआई कमेटी टू डेवलप एआई फ्रेमवर्क इन फाइनेंशियल सेक्टर? तो किस इंस्टीट्यूशन ने फॉर्म करा एक फ्री आई कमेटी टू डेवलप एआई फ्रेमवर्क इन फाइनेंशियल सेक्टर? नीति आयोग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है? किसने डेवलप करा ये करा है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस रिसेंटली रिलीज्ड बाय सीडीएस? तो मेन फोकस क्या है इसका? मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशंस, टू क्रिएट एन एआई टूल फॉर मॉनिटरिंग सिविलियंस, मॉनिटरिंग अर्थ क्लाइमेट, या फिर एनर्जी। क्या है इसका मेन फोकस, क्या है वो है मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशंस। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फ्लाइंग विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूवकुन हैज़ बीन अवार्डेड इन 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? 2024 में ये जो नोबेल प्राइज है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया किसको? गैरी रूवकुन, ठीक है, और विक्टर एम्ब्रोस को। जीन की एडिटिंग के लिए, माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए, CRISPR टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए? किसके लिए दिया गया? वो दिया गया इनको उनकी किसी स्टडी के लिए, माइक्रो आरएनए के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इनिशिएटिव हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू ऑप्टिमाइज फूड ग्रेन मूवमेंट? पीएम किसान है, पीएम घाटी शक्ति है, डिजिटल इंडिया, या फिर मेक इन इंडिया? यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें तो ये ऑप्शन का रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट द नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप ऑन एथिक्स ऑफ एआई? तो किस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने किसके साथ कोलैबोरेट करा है? यूनिसेफ के साथ, यूएनईपी के साथ, यूएनडीपी के साथ, या फिर यूनेस्को के साथ? किसके साथ कराइए? आंसर की बात करें तो वो है यूनेस्को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली इशूड एन एडवाइजरी रिगार्डिंग द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इन फूड? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इशू करी है एक एडवाइजरी रिगार्डिंग द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इन फूड? FCI है, FSSAI है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर ICAR है? कौन सी है वो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये एडवाइजरी इशू करी है? वो करी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, द FIFA टैलेंट अकेडमी वाज इनॉग्रेटेड इन विच यूनिवर्सिटी? कहाँ पर इसको इनॉग्रेट कर गया? कोची, चेन्नई, भुवनेश्वर, या फिर बेंगलुरु? कहाँ पर? वो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? तो चेयरमैन 16th फाइनेंस कमीशन कौन है? शक्तिकांत दास हैं, अरुण सुंदराजन है, अरविंद पनागरिया है, या फिर आलोक गांधी है? कौन है वो? अरविंद पनागरिया। इसी ऑप्शन का करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इंडिया ऑफर टू होस्ट विच एडिशन ऑफ कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज? देखिए सबसे पहले ये भी याद रखना, UNFCCC क्या है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया ऑफर टू होस्ट विच एडिशन ऑफ कॉप? 29th, 30th, 32 या फिर 33rd? कौन सा हुआ है वो हुआ है 33rd। नेक्स्ट, वेयर वाज द ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? कहाँ पर हुई है ये? बार्सिलोना स्पेन में, पेरिस फ्रांस में, न्यू दिल्ली इंडिया, या फिर मॉस्को रशिया में? कहाँ पर हुई है ये? इसमें कहाँ पर हुई है ये? बार्सिलोना स्पेन में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ए ब्रांच इन लक्षद्वीप? तो पहला बैंक जो कि फर्स्ट प्राइवेट बैंक रहा है इसमें अपनी ब्रांच को ओपन करने में, कहाँ पर? लक्षद्वीप में, ठीक है ना। कौन सा है वो? इंडिया ओवरसीज़ बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC है, या फिर ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक है? कौन सा है वो है HDFC बैंक।
नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। तो आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ की गारंटी कर रहा है, वो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, ठीक है ना, ये याद रखना। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है फंडामेंटल राइट की, अगर चलिए छोड़िए इसको यार। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन बचे, देखिए यहाँ पर हु वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2024। तो मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल किसने जीता, ये सिनी शेट्टी ने, कैरोलिना बिलवास्का ने, यस्मिना जैतून ने, या फिर क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। किसने जीता, ये क्रिस्टीना पिस्कोवा। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से, मतलब इस सेक्शन जी के वाली सेक्शन से, जनरल अवेयरनेस वाली सेक्शन से। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन इसको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर लोकसभा स्पीकर, कौन अपॉइंट करता है इसको। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल अगर देखेंगे इसमें किस आर्टिकल के अंडर, ये है 76(1), इसमें देखेंगे तो गवर्नमेंट के एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो है इसको क्या करते हैं, अटॉर्नी जनरल को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसके अगर क्राइटेरिया की बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो लगभग 10 साल एडवोकेट होना चाहिए, वो 10 साल एडवोकेट होना चाहिए किसी भी इंडियन स्टेट का, इंडियन स्टेट के हाई कोर्ट का, ठीक है ना, या फिर 5 साल के लिए वो होना चाहिए कि जज होने चाहिए, ठीक है ना, 5 साल जज होना चाहिए किसी भी इंडियन स्टेट के हाई कोर्ट का, ठीक है ना। तो ये इसका कह रहा है क्राइटेरिया, ठीक है। बाकी चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। लेकिन अभी आप देखें यहाँ पर ये सिर्फ जनरल अवेयरनेस वाली सेक्शन कंप्लीट हुई है। अब दूसरे बहुत ही कम टाइम में आपको कंप्यूटर वाली सेक्शन भी मिल जाएगी, ठीक है ना, और साथ ही साथ फिर आपको कोर्ट वर्क वाले भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं स्टॉप। तो वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले पहुँचती है, ठीक है। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।